अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, और एक हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जिसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लोग जब इस किस्म की कोई इस डिज़ीज़ का नाम सुनते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा टॉपिक जो आज का है वो है जी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी कि यूट्रस की रसौलियाँ। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी और उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ जाएगा कि यूट्रस जो है वो अपेंडिक्स नहीं है कि जिसको ख़राब होने पे आप निकलवा दें या जिसकी केयर ना की जाए। यूट्रस एक जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है। यूट्रस से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्ड होती है। आपका आप में खुद एतमाद, एक औरत होने का एहसास, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि आपकी फैमिली का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्रस से मुसल्लिक हैं। इसके अलावा आपका यंग नज़र आना, आपके हार्मोनल बैलेंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि यूट्रस से मुंसलिक हैं। यूट्रस में रसौलियों का होना आजकल आम बात है, यानी कि 10 में से 8 औरतों को रसौली होना आम बात है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये इतना रेट क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये एक केमिकल इम्बैलेंस है जो कि एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी देखा जाए तो ये एक थ्योरेटिकल बात है कि इस हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से यूट्रस में रसौलियाँ पैदा हो जाती हैं। अब रसौलियाँ 3 किस्म की होती हैं। एक तो होती है जी इंट्राम्यूकोजल रसौली, यानी कि इंट्राम्यूकोजल फाइब्रॉइड। दूसरी होती है इंट्राम्यूरल और तीसरी होती है सबसिरोसल। जो सबसिरोसल फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के बाहर पाया जाता है, और जो इंट्राम्यूरल है वो बच्चेदानी की दीवार के अंदर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसिरोसल के अलावा जो हमारा तीसरा फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से औरतें परेशान हो जाती हैं वो है सिरोजल फाइब्रॉइड्स, यानी कि वो यूट्रस के अंदर पाया जाता है, यूट्रस की कैविटी के अंदर, और यही अमूमन जो है वो परेशानी का बाइस बनता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि आपको मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी आपको एक माह में 2 दफ़ा मेंसेस आ जाते हैं, और इन द केस ऑफ एक्सेस ऑफ डिज़ीज़ आपके ये जो मेंसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं और ख़त्म नहीं होते। ठीक है। और औरत जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती है, लाइक एनीमिया, फिटीक, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है उसको आ जाती हैं। कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होती। कभी कभी आप किसी और चीज़ का स्कैन करवाने जाते हैं, आपको पता चलता है जी आपकी यूट्रस में रसौली पड़ी है। अगर ये एसिम्टोमेटिक है, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसको पड़ी रहने दें। ठीक है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो बात अक्सर मेरी प्रैक्टिस में लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि बच्ची को रसौली है तो आया कि उसको हमल हो जाएगा। जी बिल्कुल। रसौली अगर आपकी इंट्राम्यूरल है और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो भी आपको हमल ठहर सकता है, और अगर सब सिरोसल है तो डेफिनेटली आपको हमल ठहर सकता है। और अगर अगर जो है सिरोसल है, सिरोसल फाइब्रॉइड है, यानी कि वो यूट्रस में किसी ऐसी जगह पर कैविटी के अंदर मौजूद है लेकिन उसका साइज़ छोटा है, तो भी आपको हमल ठहर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जिनको रसौलियाँ हैं उनको हमल नहीं ठहर सकता। हाँ, हमल के दौरान आपको कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब अगला सवाल जो हमारा यूट्रस का होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आया कि बच्चेदानी निकलवा देना ये इसका ट्रीटमेंट है? नहीं। हम सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हार्मोनल पिल्स के ज़रिए। उसके बाद जो है हम उसकी आर्टरियल एम्बोलाइजेशन भी कर देते हैं, यानी कि जो आर्टरीज जो है फाइब्राइड को ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें हम छोटे छोटे क्लॉट्स बना देते हैं। वो एक किस्म की सर्जरी होती है जिसकी वजह से यूट्रस श्रिंक हो जाती है। और इन केस के अगर इन सारे तरीकों के बाद भी आपका जो है फाइब्राइड वो छोटा नहीं होता तो फिर हमारे पास जो एक सर्जरी का ऑप्शन है वो मौजूद रहता है। चौथा जो हमारे पास सवाल होता है वो आया कि क्या हमारी रसौली कैंसर तो नहीं बन जाएगी। तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अमूमन 0.001% चांस होता है कि आपकी रसौली जो है वो कैंसर बन सकती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का एक तरीका है कि जो अपनी जो मैरिड औरतें हैं वो अपना वक्फा कम रखें, यानी कि मिनिमम 2 साल का वक्फा रखें और बच्चा पैदा करें। ठीक है।